नमस्कार। जय सिया राम। मेष राशि के लिए 30 अक्टूबर को राहु और केतु करने जा रहे हैं महाराशि परिवर्तन। मेष राशि के लिए अभी तक राहु 1.5 वर्ष से लगभग 18 महीने से आपके राशि पर विराजमान थे और यहां पर वो 18 वर्ष बाद आए थे। अब 30 अक्टूबर की दोपहर के बाद में राहु मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे और केतु जो आपके अब तक सप्तम स्थान पर बैठे थे अब आपके छठे कन्या राशि पर गोचर कर जाएंगे। मैंने पहले भी बताया है मेष राशि के लिए राहु का ये गोचर कई मायनों में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, एक बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि पिछले 18 महीने से मेष राशि के जातकों को राहु ने बहुत परेशान कर रखा था। अब परेशान कर रखा था इस शब्द का आशय आप आगे वीडियो में देखेंगे कि वास्तविकता क्या थी इसकी। राहु यहां पर बैठ करके आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रहे थे पिछले 18 महीने से। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, हेल्थ संबंधी चैलेंजेस आपके सामने लगातार आते जा रहे थे। गुरु जब यहां पर आए साथ में राहु के 21 अप्रैल 2023 को, तब आप अपने हेल्थ के जो चैलेंजेस थे, स्वास्थ्य की जो परेशानियां थी, उससे संबंधित चीजों को समझ पाए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और गुरु ने आकर के 21 अप्रैल से चीजों को संभालने में बड़ी मदद की है। कहीं न कहीं से रास्ता दिखा है पिछले 21 अप्रैल 2023 से आपको। राहु की जो दृष्टि सी आपकी पंचम पड़ रही थी, तो शिक्षा और संतान और प्रेम जीवन में चैलेंजेस फेस कर रहे थे आप। शिक्षा और संतान से संबंधित जो विद्यार्थी वर्ग थे उनका पढ़ाई में मन न लगना, या पढ़ाई से जैसा वो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट ना आ पाना। जिस तरह की वो मेहनत करना सोच रहे थे वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। संतान से संबंधित समस्या मेष राशि के जातकों के लिए लगातार बनी रही थी। बार बार उन्हें समस्याएं हो रही थी, बच्चों को शिक्षा में और बच्चों के स्वास्थ्य में भी। प्रेम जीवन में भी मेष राशि के ऐसे जातक जो प्रेम जीवन में थे, वहां पर तू मैं, वहां पर अलगाव, वहां पर विच्छेद, काफी चैलेंजिंग रहा ये 18 महीना राहु के कारण मेष राशि के जातकों के लिए। यहां से जब राहु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान को देख रही थी, तो आपके गृहस्थ जीवन में भी समस्याएं पैदा हुई। राहु ने आपके गृहस्थ जीवन में भी समस्याएं पैदा की, चाहे जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो या जीवन साथी के साथ समझ में समस्या हो, एक दूसरे को समझ ना पाना, उसके कारण वैचारिक मतभेद होना और उसके परिणाम स्वरूप आपको अलगाव, किसी भी कारण से लेकिन अलगाव आपके साथ हुआ, चाहे वैचारिक अलगाव ही हुआ हो, चाहे अफेक्शन का, चाहे भावनात्मक लगाव का ही अलगाव हुआ। इस बीच 18 महीने से राहु 9वीं दृष्टि राहु की आपके 9वें स्थान पर पड़ रही थी, तो जहां भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, चीजें बनते बनते बिगड़ रही थी, एकदम लगा कि बस अब तो कल का सूर्योदय होते ही चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट चीजें गड़बड़ा गई। सारे आपके पुरुषार्थ पे पानी फिर गया। अब आप इसको सोच रहे होंगे, इसको आप एनालाइज करिए, पिछले 18 महीने को आप एनालाइज करिए, आप विश्लेषण करिए उसका। इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आप करिए, तो आप निरीक्षण करें तो पिछले 18 महीने का भाग्य के साथ न मिलना, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता के साथ संबंध में समस्या, धर्म में अरुचि पैदा करना और दूसरे प्रकार के धर्मों में थोड़ी सी रुचि बढ़ना। यहां तो रिलीजन, धर्म से मतलब केवल रिलीजन से नहीं है, ड्यूटीज से भी है, कहीं दूसरी तरफ अलगाव। ये राहु लगातार परेशान कर रखा था 18 महीने मेष राशि के जातकों के लिए। और वो 30 अक्टूबर का वो दिन, जिस दिन राहु ट्रांजिट करके यहां से गोचर करके आपके द्वादश चले जाएंगे, आपके ऊपर से मानो एक बहुत बड़ा सा भार हट जाएगा, बड़ी राहत महसूस करेंगे। लेकिन क्या चैलेंजेस कम हो जाएंगे?
साहब नहीं। आपको समझना पड़ेगा राहु कैसे ये हमें ऐसे परिणाम दे रहा है। यही मेष राशि के तमाम ऐसे करोड़ों जातक होंगे जिन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत पद प्रतिष्ठा अर्जित की होगी इन्हीं 18 महीनों में। लेकिन ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि हमारे साथ ही इतनी समस्याएं क्यों हुई? केवल राहु की गति को, राहु के स्वभाव को, राहु के इंटरेस्ट को ना समझ पाने के कारण समस्या हमको पैदा होती है। और अगर ना समझे, राहु के नेचर को ना समझे, तो आगे भी चैलेंजेस तो होंगे, स्वरूप बदल जाएगा लेकिन चैलेंजेस होंगे। हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे राहु के स्वरूप को, राहु के नेचर को समझ करके कैसे हम राहु के को लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि राहु जब लाभ कराने लगता है साहब, तो ऐसा कोई ग्रह नहीं 9 ग्रह में जो राहु जैसा लाभ करा दे, केतु जैसा लाभ करा दे। आप देखेंगे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में राहु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। राहु वही राहु यदि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, राहु उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। जो ज्योतिष के जानकार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये राहु अगर ये सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण योग बना देता है। चंद्रादित्य विमर्दनम कहा गया है, व्यास जी ने कहा इसको। चंद्र और आदित्य के, सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लगा दे, उनका भी जो विमर्दन कर दे, वो एकमात्र राहु है और कोई सक्षम नहीं है। इतना प्रबल है राहु। और राहु इतना छलिया है साहब, देवताओं तक को धोखा दे दिया इसने और अमृत चख लिया, अमृत पी लिया। भले वो उसका सर कट गया, लेकिन भ्रम तो ऐसा कर देगा, ऐसा जाल रच देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो चाहे हमारे कार्य की हो, हमारे व्यवसाय की हो, हमारे नौकरी की हो, या हमारे स्वयं के सोच थिंकिंग के बारे में हो, वैसा भ्रम पैदा करेगा कि वो सब उसी में उलझ कर रह जाएंगे। उसको समझना होगा, उनकी चाल को समझना होगा। और जैसे ही समझे और जैसे ही वाइब्रेशन आप उनके साथ अपना जोड़ दिए, राहु आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, परम लाभकारी हो जाएगा। ये राहु जब आपके द्वादश जाएंगे तो वो राहु जो आपको यहां से समस्या दे रहा था, वो समस्याएं दूसरे तरीके से कर देगा। इसलिए राहु के स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है। राहु के हम स्वभाव की चर्चा करें तो राहु वास्तव में कोई एक भ्रम है, एक छल है, एक छाया है। इसलिए प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में राहु और केतु नाम के किसी ग्रह का वर्णन नहीं मिलता है। इनकी ग्रहों में गणना नहीं की गई। बाद के ग्रंथों में जब इसके प्रभावों को देखा गया तो देखा गया कि किसी भी स्थूल ग्रह से कम इसका प्रभाव नहीं, बल्कि अधिक है। हमारी माइंड को डाइवर्ट करने में सर्वाधिक भूमिका राहु की है। हमारे सामने इल्यूजन क्रिएट करने की जितनी भूमिका राहु की, उतना शायद किसी की नहीं है। तो राहु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राहु जब वही राहु सूर्य के साथ बैठता है, सूर्य ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ बैठता है, चंद्र ग्रहण योग, शनि के साथ बैठता है तो शापित योग, मंगल के साथ बैठता है तो अंगारक योग, ऐसे, और बुध के साथ बैठता है तो जड़ता योग। इतने योग बना देता है। जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को इंप्लीफाई कर देता, उसको बढ़ा देता। जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके स्वभाव में वृद्धि कर देगा, उसको इंप्लीफाई कर देगा, और प्रायः वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। पानी का प्रवाह जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो किसी सिस्टमेटिक वे में नहीं जाता, वो इधर उधर भी बाढ़ तोड़ने लगता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक यही काम है, जिसके साथ बैठेगा उसका प्रवाह बढ़ा देगा, और जो वो फिर सिस्टमेटिक नहीं रह पाएंगे, मर्यादा में नहीं रह पाएंगे। राहु द्वादश जब बैठेगा आपके, तो द्वादश भाव हमारे व्यय का भाव है, हमारे खर्चों का भाव है। यहां पर राहु आकर के व्यय बढ़ा देगा, लेकिन यही भाव इन्वेस्टमेंट का है। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं तो कहूंगा इसको कई बार आप सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए और समझिए राहु क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है वो। क्योंकि अगर उसके चाह के अनुसार हम अपना तादाद में बढ़ा लेते हैं तो फिर वो राहु हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा।
कहां कहां से फायदा करवा सकता है, वो सब चर्चा हम करेंगे। आप बस धैर्य पूर्वक इस वीडियो को 15 मिनट हमें दीजिए। और राहु और केतु की 18 महीनों को एकदम स्वर्णिम ना हो जाए तो आप बताइएगा। राहु यहां पर आपका व्यय बढ़ाएगा। राहु यहां पे आपके खर्चों को इस तरह से व्यय कराएगा, क्योंकि दृष्टि यहां पर उसकी 7वीं यहां पड़ेगी, हॉस्पिटल्स पे व्यय बढ़ा देगा। हॉस्पिटल्स पे व्यय बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं फ्री विल के इस्तेमाल करने की बात करूंगा कि कैसे राहु के इस दुष्प्रभाव को आप शुभ प्रभाव में, उसके सुंदर प्रभाव में कैसे बदल पाएंगे। राहु की दृष्टियां 5, 1, 2, 3, 4, 5वीं, 7वीं और 9वीं, अर्थात आपके चतुर्थ स्थान पे, आपके छठे स्थान पे, आपके अष्टम स्थान को प्रभावित करेंगे। राहु जिस भी घर से 3, 6 और 11 रहता है लाभकारी होता है। 3, 6 और 11। अब उस पे 3, 6, 11 पे मैं बाद में आऊंगा, भाव पे बाद में आऊंगा, पहले तो दृष्टियों पे चर्चा कर ले। यहां पर बैठ करके वो आपका व्यय करवा रहा है। यही भाव विदेश का भी है आपके, यही भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। तो एक सूत्र यहां से पकड़िए, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जितनी बार आप बाहर की यात्रा करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। ये बीज बोने का समय है। आप विदेश का मतलब यही नहीं कि आप फॉरेन जाएं समुद्र पार करके। विदेश आप अपने स्थान से बाहर जाकर के, दूर जाकर के 500-600 किलोमीटर दूर काम करते हैं, वो भी विदेश हुआ। आप अपना स्टेट छोड़ करके, राज्य छोड़ करके दूसरी जगह काम करते हैं, वो भी विदेश हुआ। तो वहां पर अपने व्यवसाय को सेटअप करने का प्रयास करिए, वहां से जुड़ करके कोई व्यवसाय करिए तो आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। विदेश से जुड़ सकते हो, फॉरेन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, एमएनसी से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, तो आपको निरंतर लाभ होता रहेगा। वो इतना लाभ कराएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे साहब। दूसरे, ये डोनेशन का भाव है, दान का भाव है, चैरिटी का भाव है। तो यहां मैंने फ्री विल की बात की थी, आप फ्री विल का इस्तेमाल करिए, आप डोनेशन दीजिए, राहु प्रसन्न हो जाएगा। निश्चित मानिए, असहायों की सहायता करिए, राहु प्रसन्न हो जाएगा। बेसहारों का सहारा बनिए, राहु प्रसन्न हो जाएगा। इतना देगा आप संभाल नहीं पाओगे, करना पड़ेगा। फ्री विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्यय तो आपको करवा के रहेगा, और यहां से व्यय करवाएगा आपके छठे से, अर्थात हॉस्पिटल्स पे व्यय कराएगा। तो हॉस्पिटल्स पे व्यय कैसे, आप इसको फ्री विल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फ्री विल का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट हैं, जो जिनके पास दवा नहीं है, पैसे नहीं है जो दवा ले सके, अपनी चिकित्सा करा सके, तो उनको आप आर्थिक मदद कीजिए। हॉस्पिटल पे व्यय भी हो जाएगा, दूसरे का कल्याण भी हो जाएगा, और राहु परम प्रसन्न हो जाएगा। सेवाएं दीजिए, राहु प्रसन्न होगा। राहु की चौथी दृष्टि यहां पे आपके मातृ स्थान पर पड़ रही है, सोसाइटी के स्थान पर पड़ रही, सुख स्थान पर पड़ रही है। यहां पे माता जी के स्वास्थ्य में समस्या करते हुए दिखेंगे 18 महीने। स्वास्थ्य में समस्याएं करेंगे, समाज में थोड़ी सी समस्या करेंगे। आप में हो सकता है आपके पीछे बैक बाइटिंग हो, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने का प्रयास। लेकिन मैंने फिर बताया, फ्री विल का इस्तेमाल करिए, सोसाइटी पे अपना समय खर्च करिए, सोसाइटी में अपनी सेवाएं दीजिए, समाज में अपने आय का और अपने समय का एक अंश लगाइए। राहु प्रसन्न होकर के इसी सोसाइटी से, जहां आपको अपयश मिलने वाला है, वहीं से आपको अवार्ड दिला देगा। माता का स्वास्थ्य जो गड़बड़ होने वाला था, माता के स्वास्थ्य को सही कर देगा, कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। यही राहु आपको भूम भवन वाहन का सुख दिला देगा, जो कि भूम भवन वाहन के सुख को कमजोर करेगा। लेकिन जो बता रहा हूं फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही राहु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही भूम भवन वाहन का लाभ भी कराने लगेगा। राहु यहां अष्टम देख रहा है, अष्टम स्थान, अर्थात स्पेकुलेशन, शेयर, रहस्यमय चीजें, गूढ़ ज्ञान, रहस्यात्मक, यहां से ज्ञान की वृद्धि करा रहा है। आपके गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। शेयर मार्केट आदि में शेयर मार्केट में तो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये आपको परेशान कर देगा। इसमें घाटा निश्चित रूप से तय है। हाँ, अगर रहस्य में आप साधनाओं, सिद्धियों में जाना चाहें, बहुत अच्छा है। मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि के लिए ये राहु बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, मोक्ष का भाव है। यहां पर राहु बैठ करके स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत अच्छा है।
आध्यात्मिक आनंद के लिए बहुत अच्छा है। तो साधना और सिद्धियों से राहु को आप लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। यही राहु यहां से तीसरे है, दशम से तीसरे, और दशम से जब तीसरे बैठेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। और कार्य क्षेत्र अगर आपका बिजनेस, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ये कार्य क्षेत्र है, दशम तीसरे बैठा हुआ है, तो ये कार्य क्षेत्र अगर विदेश से जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो। ये कार्य क्षेत्र अगर ट्रेवल से जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो। ये कार्य क्षेत्र अगर आपका हॉस्पिटल से जुड़ जाए, हॉस्टल से जुड़ जाए, हॉस्टल खोल सकते हैं आप, हॉस्टल का बिजनेस वगैरह अगर इस बीच करेंगे अत्यंत लाभ होगा। हॉस्पिटल्स में पैसा लगाएंगे अत्यंत लाभ होगा। तो ये सब चीजें आप फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और राहु ये आपके छठे, यहां 3 3 6, यहां से छठे 1 2 3 4 5 6 आपके सप्तम का स्पाउस से जो पिछले 18 महीने से समस्याएं चल रही थी, उस समस्याओं को समाप्त करेगा राहु, अच्छा फल देगा आपको। और 7, ये यहां से 6 7 8 9 10, यहां से आपके पराक्रम स्थान से अच्छा भाई, छोटे भाई बहनों के लिए जो विदेश से जुड़ेंगे बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। विदेश यात्रा भाई बहनों की हो सकती है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ जितने ही अपने घर से बाहर रहेंगे, घर से बाहर निकलने के लिए राहु कह रहा है, घर से बाहर आइए, घर से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए दुनिया कितनी रंगीन है, आपके लिए कितना वैभव मैंने बचा के रखा होगा। आप बाहर तो आइए, और बाहर नहीं आएंगे, ये राहु पूरे 18 महीने आपको नचा के छोड़ेगा। दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, अगाध परिश्रम करते रहेंगे, अथक परिश्रम करते रहेंगे, लाभ 0 रहेगा। फ्री विल का इस्तेमाल करिए, राहु आपको माला माल कर देगा। ये पूरा राहु। केतु की भाव देखिए, छठे स्थान पे बैठे। ये राहु ये तड़प है, ये राहु जहां बैठेगा वहां की भूख को जगाएगा। अब यहां आप एक समय ऐसा आएगा, व्यय से आप परेशान हो जाओगे, रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर देंगे यदि आप फ्री विल का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो परेशान पहले भी किया था, बाद में भी करेगा। अब समय है, ये वीडियो देखिए, कई बार समझिए इसको। मैं रेमेडी पे भी आ रहा हूं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। केतु आपके लिए छठे बैठ करके, केतु प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की सूचना दे रहा है। जैसे विद्यार्थी मेष राशि के जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए 18 महीने एकदम हार्ड तोड़ परिश्रम का है। करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। गुरु राहु से ठीक आगे चल रहे हैं और ठीक पीछे शनि है। इसको ब्रह्मजाल में फंसा हुआ राहु कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र की भाषा में। तो राहु अपने गुरु से भी और अपने मित्र से भी आगे पीछे बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा नियंत्रित रहेगा, अच्छा फल देने का प्रयास करेगा। गुरु जहां जहां राहु डैमेज कर रहा है, गुरु की दृष्टियां मई तक, फिलहाल मई 24 तक उसको संभालने का प्रयास करेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं। फ्री विल के इस्तेमाल करिए। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं? राहु ये केतु आपके मत्स्य अवतार का प्रतीक है। भगवान का जो अवतार हुए 10 अवतार, 10वां कल की होने वाला है। तो ये जो केतु है मत्स्य अवतार का प्रतिनिधित्व करता है, और राहु कूर्म अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। मत्स्य ने 12, राहु 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। 12 अवतार क्यों लिया था भगवान ने? ठीक वही समझिए आप। 12 अवतार जिस कारण से लेकर के दानवों को समाप्त करने के, यद्यपि राहु स्वयं दानव है, लेकिन दानवों ने भी इस हमारे भारतीय आर्ष ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अच्छा फल देंगे। 12 अवतार की कथा पढ़िए आप बार बार। सरस्वती मंत्र का, अगर आप विद्यार्थी हैं, सरस्वती मंत्र का जप करें, या फिर दुर्गा जी के मंत्र का जप करें, या फिर शिव जी की आराधना करें, क्योंकि सिंह का गर्भ संभूतम कहा गया राहु को, सिंह का गर्भ संभूतम। तो सिंह का नाग माता है, नागों की माता कही गई है, तो वहां भी और नाग जो है वो शंकर जी का शिष्य है, शंकर जी का आभूषण है। तो शंकर जी की उपासना करने से भी राहु, खासकर मृत्युंजय मंत्र के जप करने से राहु शांत होता है और शुभ फल प्रदान करता है। केतु के लिए गणेश जी की उपासना करें, और
इनका अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ 3 बार करेंगे तो केतु भी अच्छा फल देगा। कुल मिलाकर के राहु अपने फ्री विल के इस्तेमाल से करके राहु और केतु से को शुभ परिणामों में बदला जा सकता है, शुभ ग्रहों में आप बदल सकते हैं और अत्यंत लाभान्वित इन 18 महीने आपको कराएंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, चीजें आपकी समझ में आई हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी बातें और भ्रम के निवारण से संबंधित, क्योंकि एक जो भय का माहौल बना हुआ है राहु केतु शनि सारे ग्रहों को लेकर के, भय निवारण, वो मन से वो भय निकल जाए, तो उसके लिए हम नई नई चीजें शास्त्रों से ला करके संतों के आशीर्वाद से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर आपका प्रथमागमन है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। भगवान खूब खूब मंगल करें आपका। शीघ्र ही हाजिर होते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।